कहता है कि अथ कोयम रस इति उच्यते, यह रस कौन है, इति उच्यते, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? तो विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणः तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भावः सचेतसाम्। ठीक है, ये तो विश्वनाथ का है। और काव्य प्रकाशकार कहते हैं कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेह अस्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः विभावा अनुभावास्तत् च कथ्यन्ते विचारिणः व्यक्तः सतैर् विभावात् ये अस्थायी भावो रसस्मृतः। ये कहा कौन? काव्य प्रकाशकार। ठीक है, तो हम काव्य प्रकाशकार का नहीं साहित्य दर्पण का लेते हैं। तो कहा विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणः तथा रसतामेति रत्यादि अस्थायी भावः सचेतसाम्। तो कहते हैं सचेतसाम् माने सहृदयानाम, सामाजिकानाम। सचेतसाम् माने सामाजिक सहृदय, जो नाटक देख रहा है या काव्य पढ़ रहा है ना, वही ना हो गया सचेतसाम्। उनका जो रत्यादि अस्थायी भाव है, रत्यादि अस्थायी भाव समझते हो? अस्थायी भवती भाव, भाव क्रिया, अस्थायी भाव अस्थायी रूपेण जह भाव तिष्ठति। तो ये अस्थायी भाव जो है सभी के हृदय में अस्थायी रूप से रहता है। कौन कौन है? तो रतिर्हासस्य शोकस्य क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति अस्थायी भावः प्रकीर्तिता निर्वेद अस्थायी भावोस्ति शांतोऽपि न मूढसः। ये अस्थायी भाव सब अस्थायी रूप से सबके हृदय में विद्यमान रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो यही जो है सामाजिक का जो अस्थायी भाव है वह जो है रत्यादि अस्थायी भाव। तो रत्यादि, रति शब्देन रतेः ग्रहणम, आदि शब्देन हासादीनाम, हास शोक इत्यादि नाम ग्रहणम। तो वही जो सचेतसाम् माने सहृदयों का जो रत्यादि अस्थायी भाव है, वो रत्यादि अस्थायी भाव रसतामेति, रसतामेति इत्युक्ते रसत्वं प्राप्नोति, रसता को प्राप्त करता है, रसत्व को प्राप्त करता है। ठीक है, वो कैसे प्राप्त करता है? तो विभावेन अनुभावेन तथा संचारिणा व्यक्तः। विभावेन माने विभाव से, अनुभावेन अनुभाव से, तथा संचारिणा और संचारी से व्यक्त होकर माने व्यंजना के द्वारा अभिव्यक्त होकर वह जो है सचेतसाम् माने सहृदयों का जो रत्यादि अस्थायी भाव है वही रसत्व को प्राप्त करता है। जैसे दूध से दही बन जाता है उसी प्रकार वह अस्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाता है। यह अर्थ का समझ गया? तो अब तुम विभाव अनुभाव के विचारी कुछ समझ नहीं रहे हो। तो नीचे कहता है देखो विभावादयो वक्ष्यन्ते, विभाव आदि किसको कहते हैं? वक्ष्यन्ते माने अग्रे कथयिष्यन्ते, आगे कहे जाएंगे। उसके बाद सात्विकाश्च अनुभाव रूपत्वात्, और सात्विक जो होता है अनुभाव रूप है ना, जो अनुभाव जो कहा न पृथक उक्ता, इसलिए उसको अलग से नहीं कहा गया है। सात्विक भाव जो है वो भी अनुभाव रूपी है, इसलिए न पृथक उक्ता, उसको अलग से नहीं कहा गया। व्यक्तो दध्यादि न्यायन, कहते हैं यहाँ जो व्यक्त होता है विभाव अनुभाव तथा संचारिणा सचेतसाम् रत्यादि अस्थायी भाव रसतामेति व्यक्तः सन, लिखा ना व्यक्त होकर। तो यहाँ व्यक्त जो होता है कैसे व्यक्त होता है? तो कहते हैं दध्यादि न्यायन रूपांतर परिणतः, दध्यादि न्याय से यहाँ रूपांतर में परिणत होना, परिवर्तित होना। जैसे दूध जो है दही रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिणत हो जाता है, उसी तरह अस्थायी भाव जो है रस रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, यही ना कहा? एव न तो दीपेन घटिव पूर्व सिद्धो व्यज्यते, यहाँ जो है जैसे दीप के द्वारा घट जो है सो दिखा देता है, दिखाई देता है, यानी अंधकार में घट रखा है, तो घट का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक हम प्रकाश नहीं लाएंगे। जब हम दीप लाएंगे तो दीप के द्वारा घट का ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है विभाव अनुभाव व्यभिचारी के द्वारा रस का ज्ञान हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि दूध जो है दही रूप में प्रकट होता है, दही पहले से तो सिद्ध होता नहीं है, तो रस भी पहले से सिद्ध नहीं है। घट के जैसा जो सिद्ध है वो अंधकार के चलते बना, ज्ञान रूपी अंधकार है, तो जब ज्ञान होगा तो प्रकाशित हो जाएगा। तो सो बात नहीं है, रस पहले से सिद्ध नहीं रहता है घट के समान, समझ गया? वो जैसे दूध जो है दही रूप में परिवर्तित हो जाता है जब उसमें जोड़न मिलता है, संयोग मिलता है, उसी प्रकार रत्यादि अस्थायी भाव को जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के साथ अति संयोग होता है तब वो रस रूप में परिणत हो जाता है। समझ गया जी? ये बात कहा। अब कहते हैं तदुक्तम लोचनकारे, तो कहा कि इसी बात को लोचनकारे उत्तम तत् उत्तम लोचनकारे, लोचनकारा के संति,
तो लोचनकारा ध्वन्यालोकस्य टीकाकारा सन्ति। प्रसिद्धा टीकाकारा लोचन टीका वर्तते ध्वन्यालोकस्य, सा टीका प्रसिद्धा अस्ति। तस्याः टीकायाः कारः वर्तते जह वर्तते स एव वदति तदुक्तम लोचनकारे। लोचनकारे तदुक्तम, लोचनकार के द्वारा वह कहा गया। क्या कहा गया? तो देखो कहते हैं लोचनकारा का वर्तते अभिनव गुप्ता पादाचार्य। अभिनव गुप्त लोचनकारा का अभिनव गुप्ता। तो तदुक्तम लोचनकारे माने अभिनव गुप्त। क्या कहा कि रसा प्रतियंते इति तोदनम पचतीति वद व्यवहार। ठीक है, वह कहा कि रसा प्रतियंते, तो कहा कि जब ये बात नहीं तो रसा प्रतियंते इति प्रयोग कथम भवति। रसा प्रतियंते माने रस जो है प्रतीत हो रहे हैं, तो जो सिद्ध होगा उसी का प्रतीत होगा। तो कहते हैं कि ये व्यवहार क्या है? तो कहते हैं इति तोदनम पचतीति वद व्यवहार। अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं ये व्यवहार कैसा है? तो जैसे हम लोग कहते हैं ओदनम पचती ओदनम पचती इति वद व्यवहार, तो ओदनम पचती इति वद व्यवहार। ओदनम तु कदा भवति? यदा तण्डुलस्य पाकः जायते तदा तु ओदन रूपेण तण्डुलं परिवर्तितं भवति। परंच जनाः वदन्ति यत् ओदनं पचामि, मैं भात पका रहा हूँ। हाँ, तंडुल पका रहे हैं, हम पका रहे हैं, भात पका रहे हैं। जैसे हम लोग जाते हैं गेहूं लेकर के आटा पिसाने, तो कहते हैं कि हम आटा पिसाने जा रहे हैं, आटा पिसा रहे हैं। अरे गेहूं पिसा रहे हो क्या आटा पिसा रहे हो? गेहूं पिसा रहे हो। तो इसी तरह का यहाँ रसा प्रतियंते व्यवहार है। अत्र च रत्यादि पदोपादाने व प्राप्त स्थायित्व पुनः स्थायी पदोपादानम। तो फिर कहते हैं रत्यादि अस्थायी भाव जो आप बोले, तो रत्यादि कह देने से ही अस्थायी भाव का ज्ञान हो जाता। क्यों? रतिहासोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मय स्थिति स्थायी भाव प्रकृतिता, ये सब अस्थायी भाव है। तो फिर उसमें रत्यादि अस्थायी क्यों कहे? है ना, रसामेति रत्यादि अस्थायी भाव सचेत शाम। तो रत्यादि जब कहबे किए तो फिर अस्थायी भाव क्यों कह दिए? तो कहता है इसका तात्पर्य ये है कि रत्यादि भी कहीं कहीं अस्थायी रूप से रहता है। मैंने रत्यादि अस्थायी भाव जो है वो भी कहीं कहीं अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है, तो यही बात कहा कि रत्यादि अस्थायित्व पुनः, यानी रत्यादि पदों उपादनादि एवं प्राप्त स्थायित्व। रतादि पद के उपादान मात्र से अस्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। तो पुनः अस्थायी पदोपादान, हम फिर अस्थायी पद का जो उपादान किए हैं वो रत्यादि नाम अपनी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि रत्यादि का भी रसांतरेषु माने अन्य रसों में, जैसे रति जो है श्रृंगार रस का प्रधान अस्थायी भाव होगा और अन्य रस में भी रति पाया जाता है, तो वहाँ पर में वो अस्थायी रूप से रहेगा, वो अस्थायी रूप से रहेगा, अस्थायी रूप से। हाँ, अस्थायी रूप से रहेगा। ठीक है, तो यही कहा। तो रसांतरेषु अस्थायित्व प्रतिपादनार्थम, वो रसांतरों में माने अंतरे रस्ते भिन्ने रसे श्रृंगारात भिन्ने रसे, श्रृंगार से भिन्न रस में वह जो है अस्थायी रूप में रहेगा। ततश्च, इससे क्या हो गया? तो हास क्रोधादय श्रृंगार विरादो व्यभिचारिण एवं। तो इससे ये हो गया कि हास और श्रृंगार, क्रोध और श्रृंगार जो है, हास क्रोध आदि जो है, यानी हास जो अस्थायी भाव है, क्रोध जो अस्थायी भाव है, वह श्रृंगार और वीर रस में क्या हो जाएगा? तो व्यभिचारी भाव हो जाएगा। अस्थायी भाव नहीं होकर व्यभिचारी भाव हो जाएगा। श्रृंगार रस के अलावा और रहेगा तो व्यभिचारी भाव होगा, व्यभिचारी भाव होगा। ठीक है, तदुक्तम कहते हैं उसके विषय में कहा गया है कि रसावस्थ परम भाव स्थायितम प्रतिपद्यते। रसावस्थ परम भाव, रसावस्थ को वही प्राप्त करता है। परम भाव रसावस्थ अस्थायितम प्रतिपद्यते, अस्थायितम प्रतिपद्यते माने रस एव अवस्था स्थिति जस्य एतादृश भाव रसावस्थ माने रस वाली अवस्था वाला जो अस्थायी भाव रहेगा, यानी परम भाव जो होगा वही जो है अस्थायितम प्रतिपद्यते, उसी को अस्थायी कहते हैं। अत्र तो इस प्रकार से यहाँ जो है सो उसका वर्णन किया। ठीक है, एतावदेव।